ये जो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट मैंने आपको लिखवाई थी, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसका प्रूफ करेंगे। तो आप जानते हैं कि इसमें जो x है वो सर्कुलर मेजर है, मीन्स कि वो रेडियंस में है। तो हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसका सेंटर हम O रखेंगे और एक आर्क ले लेंगे हम A और C, ये आर्क हमने ले ली और ये आर्क इस तरह से लेनी है कि ये AOC एंगल जो है ये x रेडियन बने। उसके बाद हम C से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो OA को पॉइंट D पर मीट करेगा और फर्दर हम OC को प्रोड्यूस करेंगे आगे अप टू पॉइंट B, सो दैट BA इज परपेंडिकुलर टू O। तो इस सर्कल का हम रेडियस जो है वो R रख लेते हैं, इसका रेडियस जो है वो R है। सो ये भी R और ये भी R। सो आप एक चीज़ देखें क्लियरली, एरिया ट्राइंगल ODC is less than equal to area सेक्टर OAC। ये जो सेक्टर है, मैं एक बार इसको आपको बता देता हूँ, ये सेक्टर, ये देखिए यहाँ से लेकर ये जो सेक्टर बना, तो इस सेक्टर का एरिया जो है वो, और उसके बाद लेस देन और इक्वल टू एरिया ट्राइंगल OAB। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस ODC। तो ये देखें ODC ट्राइंगल ये है। उसके बाद सेक्टर, तो ये देखें ये सेक्टर सामने दिख रहा है कि ये एरिया ग्रेटर है इस एरिया से, इस एरिया से ये एरिया ग्रेटर है। उसके बाद ये ट्राइंगल OAB ये देखें, तो ये एरिया जो है सबसे बड़ा है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इक्वलिटी का साइन क्यों, ये साइन क्यों इक्वलिटी। क्लियरली ये एरिया कम है, ये उससे ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा है, तो इक्वलिटी कहाँ से आई। देखें x जो है रेडियंस में है, इक्वलिटी इन केस x 0 हो जाए, x यहाँ से होते होते 0 हो जाए तो ये OAB एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उसमें एरिया ट्राइंगल इसका भी 0 होगा, सेक्टर का भी और इसका भी 0। सो हम लिख सकते हैं कि इक्वलिटी अराइजेज क्यों, एज x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने प्रूव करना है उसमें हमें x अप्रोचिंग 0 गिवन है। तो जैसे ही x 0 के अप्रोच करता है तो ये भी एरियाज तीनों जो है वो इक्वलिटी की तरफ अप्रोच करते हैं, इसलिए मैंने। अब बात करते हैं ये एरिया किसके इक्वल है। तो देखें ट्राइंगल ODC, तो एक राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है, ये भी राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर, सो CD इंटू बेस OD। उसके बाद लेस देन इक्वल टू सेक्टर का एरिया। आप सब ने 9th-10th क्लासेस में ये ज्योमेट्री में पढ़ा है, सेक्टर का एरिया होता है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। वो जब डिग्रीज में, अगर रेडियन में करें तो रेडियन में πr² और यहाँ थीटा की जगह हमारा एंगल x है अपॉन 360 डिग्री को रेडियंस में 2π। सो ये एरिया हो जाएगा πr² x अपॉन 2π लेस देन और इक्वल टू इसका 1/2 OA इंटू AB। उसके बाद देखें पाई और पाई डिवाइड होकर 1 रह जाएगा। इन इक्वालिटी में जो भी क्वांटिटी थ्रू आउट होती है
वो क्वांटिटी कैंसिल हो जाती है। मीन्स जैसे यहाँ 2 2 2 पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू, तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव होती तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, तो यहाँ रिवर्स होने की बात नहीं है। यहाँ 2 से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास बच जाएगा सी डी। सी डी का हमें पता नहीं है कितना है, सो सी डी इंटू ओ डी, ओ डी का भी पता नहीं है कितना है। ये हो गया आर स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू ओ ए का हमें पता है ये रेडियस है, इंटू ए बी का भी पता नहीं है। तो देखें अब ये क्वांटिटीज़ हमें निकालनी है, ये मैं रफ में निकाल के आपको बता देता हूँ, यहाँ हम इसको यूज़ कर लेंगे। इन ट्राइंगल ओ डी सी हमें पहले निकालना है सी डी। सी डी क्या है? सी डी इज परपेंडिकुलर, और मालूम क्या है हमें पहले से ओ सी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं? वो साइन में आते हैं। सो ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी अपॉन ओ सी। सो दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू ओ सी साइन एक्स। दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू ओ सी कितना है? रेडियस है आर साइन एक्स। सो ये हो जाएगा सी डी की जगह पर आ जाएगा आर साइन एक्स इंटू, अब ओ डी निकालना है आल्सो ओ डी। ओ डी क्या है? बेस। मालूम क्या है? ओ सी हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस में होते हैं, तो कॉस एक्स इज ओ डी अपॉन ओ सी। सो दिस इंप्लाइज ओ टी इज ओ सी cos x. So this implies OD is equal to R cos x. So ये हो जाएगा R cos x लेस देन इक्वल टू, यहाँ R स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू R इंटू ए बी निकालना है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरी ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल OAB, इन राइट ट्राइंगल OAB हमें मालूम क्या है? तो हमें मालूम है OA रेडियस के बराबर है, ये OA रेडियस है, और मालूम क्या करना है? AB। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं? tan में, tan x AB अपॉन OA। सो दिस इंप्लाइज AB इज OA tan x. So this implies AB is R tan x. So this is R tan x. So देखें, this implies ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू R स्क्वायर एक्स R स्क्वायर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर वही बात, जो चीज़ थ्रू आउट हो इनइक्वालिटी में और पॉजिटिव हो तो वो कैंसिल हो जाती है। अगर नेगेटिव होती तो फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, लेकिन यहाँ रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। सो दिस इम्प्लाइज साइन एक्स कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। तो कुछ ना कुछ हम काफ़ी नज़दीक पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी भी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अभी भी x है, तो हमें साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए। सो हम एक काम करते हैं कि इसको थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। थ्रू आउट डिवाइड करेंगे हम साइन एक्स से। तो जब साइन एक्स से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स एक्स अपॉन साइन एक्स एंड 1 अपॉन कॉस एक्स। लेकिन हमें x अपॉन साइन एक्स नहीं चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स चाहिए। तो हम इसको रेसिप्रोकल ले देते हैं। आप देख लें 2 लेस देन 3 है, तो अगर रेसिप्रोकल है तो 1/2 ग्रेटर देन हो जाता है। रेसिप्रोकल लेते ही साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो मैं इसको करता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स। थ्रू आउट मैंने
रेसिप्रोकल जो है इस इनइक्वालिटी के 3 टर्म्स थी, तीनों में मैंने रेसिप्रोकल ले लिए, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। मैंने रीज़न भी आपको बताया कि इस तरह से इनइक्वालिटीज़ में होता है, लीनियर इक्वालिटीज़ अगर आपने पढ़ी हैं तो। अब हमें लिमिट की ज़रूरत है। सो अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 थ्रू आउट, तो क्या होगा, वी गेट लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 अपॉन cos x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos x। तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x बाई x, ये 1 cos 0 जो 1 होता है, सो दिस इम्प्लाइज 1। तो आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ी है, सेम नंबर साइन लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई x, इसके बीच में सैंडविच है, सो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा और इससे छोटा साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है, सो नेचुरली है इक्वलिटी विल होल्ड, दोनों तरफ इक्वल ही होगा। सो वी गेट 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, हैंस द प्रूफ। तो आपने देखा कि इसके प्रूफ में मैंने सर्कुलर एंगल रेडियंस में यूज़ किया था, और जब मैंने आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट 4 लिखवाई थी, आज दूसरी का हमने प्रूफ किया, तो उस टाइम लिखाते समय मैंने आपको बताया था कि यहाँ एंगल्स जो हैं वो रेडियन में मेजर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 13.1 इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन पे आ जाते हैं। अप टू क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, वहाँ तक पहली स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ होती थी, या जो 3 रूल्स हमने पढ़े हैं वो यूज़ होते थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिमिट यूज़ होगी। देखें, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, अगर मैं इसको इस टाइम पे यूज़ करूं तो सामने दिख रहा है कि ये लिमिट 0 अपॉन 0 है, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, रूल 1 यूज़ नहीं हो सकता है। तो रूल 1 यहाँ कोई फैक्टराइजेशन या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक लिमिट याद है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ ax है, यहाँ bx है, तो हम एक काम करते हैं, अब साइन के अंदर तो हम जाकर चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन चेंज यहाँ तो आ सकती है कि इसको मैं साइन ax अपॉन ax लिख देता हूँ, ax से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ अपॉन bx पहले से था, ये ध्यान रखें, ये bx पहले से था, ये साइन ax पहले से था, मैंने ax से मल्टीप्लाई किया, ax से डिवाइड किया। अब क्या होगा, ये x, अब लिमिट में लिमिट x के ऊपर है तो a और b जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax अपॉन ax। अभी भी देखें जो फार्मूले की मैं बात कर रहा था, क्या वो फार्मूला एप्लीकेबल है? उस फार्मूले में क्या रहता है, यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x, यहाँ भी x, मीन्स तीनों जगह सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ ax है ठीक, यहाँ ax है ठीक, लेकिन यहाँ x है, तो आप देखें एज x गोज टू 0, तो दोनों तरफ हम a से मल्टीप्लाई करें तो ax भी कितना होगा 0, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर इसकी जगह पर ax भी लिख सकता हूँ। रीज़न ये रहेगा, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा था तो ax भी 0 को अप्रोच करेगा। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई a अपॉन b इंटू 1, द रीज़न बीइंग कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x इज 1। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम आए डायरेक्ट लिमिट लगा कर देखें क्वेश्चन हुआ ठीक, नहीं हुआ तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहती है, हम साइन x बाई एक्स ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax अपॉन साइन bx, तो ये भी 0 अपॉन 0 है, सो लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये साइन ax है
तो मैं ए एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। साइन बी एक्स है, मैं बी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। उससे क्या होगा, देखिए ये x और x कैंसिल, तो a और b जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। लिमिट हम अलजेब्रा लिमिट का पढ़ा है कि कोशेंट में लिमिट अलग अलग हो सकती है। तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, लिमिट साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, बिकॉज लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स अपॉन लिमिट, ये अलजेब्रा पढ़ा था आपने, ये लेक्चर फर्स्ट में हमने, फर्स्ट वीडियो जो लिमिट पर था उसमें पढ़ा था। दूसरी बात यहाँ भी कि लिमिट जो है यहाँ ए ठीक, लेकिन यहाँ x है, यहाँ b लेकिन यहाँ x है। सो कोई बात नहीं, अभी ऊपर हमने इसको इस चीज़ को समझा था। एज x गोज़ टू 0 तो ए एक्स भी कितना होगा 0 और बी एक्स भी कितना होगा 0, दोनों तरफ 0 से a से मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स हो जाएगा a इंटू 0 0, b से करें बी एक्स और b इंटू 0 0। तो इसको मैं ए एक्स रख सकता हूँ, इसको बी एक्स, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा a अपॉन बी इंटू 1/1। रीज़न लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x इज 1। सो दिस इज a अपॉन b, दिस इज योर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब बाकी क्वेश्चन इसके आप ट्राई कर सकते हैं इसी तरह।